क्या आपने ईएलएसएस फंड के बारे में सुना है? ईएलएसएस फंड यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है जो कि स्टॉक मार्केट में इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। ईएलएसएस फंड टैक्स सेविंग स्कीम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत ईएलएसएस फंड में निवेश करने पर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। ईएलएसएस फंड्स इन्वेस्टर्स को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के माध्यम से भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है, जिससे इन्वेस्टर्स नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करने के कुछ नियम हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए पात्रता की जांच कर लेनी चाहिए और इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इसका मतलब ये है कि निवेशकों को अपने फंड को 3 साल से पहले वापस नहीं लेना चाहिए। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होता है और इसके अलावा इस फंड में मैच्योरिटी का भी कोई समय नहीं होता। इन्वेस्टर्स जितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं उतने समय तक उन्हें रिटर्न मिलता रहता है। आइए ये भी अब जान लेते हैं कि ईएलएसएस फंड में कौन इन्वेस्ट कर सकता है। ईएलएसएस फंड उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो इनकम जनरेट करने और टैक्स सेविंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तलाश में है। ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करने पर कोई एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, यहाँ तक कि जिन प्रोफेशनल्स ने अभी जॉब स्टार्ट किया वो भी इन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईएलएसएस फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए भी सही है जो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए वो भी आप जान लीजिए। इन्वेस्टमेंट से पहले फंड की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस चेक करना जरूरी है। इसके अलावा अकाउंट खोलने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसमें 3 सालों का लॉक इन पीरियड होता है और इसीलिए ईएलएसएस फंड के लिए कमिट करने से पहले अपने खर्चों पर विचार जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक बार जब आप फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आप बीच में इसको रोक नहीं सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ टैक्स प्लानिंग के लिए ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपके पास एनपीएस और पीएफ जैसे अन्य विकल्प भी हैं, आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं। ईएलएसएस स्टॉक मार्केट में आपके पैसे इन्वेस्ट करता है और इसीलिए आपको स्थिर और अच्छा रिटर्न देने के लिए 5 से 7 साल की आवश्यकता पड़ सकती है। चूंकि स्टॉक मार्केट अस्थिर है, इसीलिए इस फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह तभी दी जाती है जब आपके पास लंबा वक्त हो। ईएलएसएस फंड में निवेश करने के कुछ फायदे क्या हैं, वो भी आप जानिए। इस फंड में इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इन फंड में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स को टैक्स सेविंग में भी मदद मिलती है और इसमें इन्वेस्ट करने से एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स सेविंग की जा सकती है। इन फंड्स में निवेश करने से टैक्स में हर साल 46,800 रुपए तक की बचत की जा सकती है। ये तो थी ईएलएसएस फंड से जुड़ी सही जानकारी। आपको पसंद आएगी तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमें दीजिएगा। धन्यवाद।